नमस्कार। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक नए चैप्टर के साथ। अनुवाद अनुवाद का हमने पिछले उसमें भी बताया था आपको। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उसमें हमने आपको अनुवाद के नियम बताए थे और कारकों का अभ्यास कराया था। अनुवाद का जो चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा है। उसमें छोटे छोटे, जैसे अभी मैंने पिछली बार आपको कारक कराए थे, वो भी शॉर्ट में कराए थे। अगली बार उसको विस्तार से कराएंगे। अब हम लकारों को समझेंगे कि लकार यानी कि टेंस, जिस तरह अंग्रेजी भाषा में हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस करते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में भी हमारे टेंस है। तो इनको हम संस्कृत भाषा में बोलते हैं लकार। तो आज हम लकारों का अभ्यास करेंगे। तो उससे पहले फिर से हम ये जान लें कि कहाँ पर हमने किस क्रिया का प्रयोग करना है। पहले भी आपको समझाया था, आप एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 वचन संस्कृत में होते हैं। इसी तरह 3 पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जो है 3 वो है लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। सा, तौ, ते। सा स्त्रीलिंग में आएगा सा, ते, ता, और नपुंसक लिंग में आएगा तत्, ते, तानि, यानी कि तत्फलम, ते फले और तानि फलानि। इसी तरह से स्त्रीलिंग में सा, ते, ता है और पुल्लिंग में सा, तौ, ते है। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में आता है अहम, आवाम, वयम। हमने पहले भी बताया था कि अंग्रेजी भाषा का जो फर्स्ट पर्सन है वो संस्कृत भाषा में थर्ड पर्सन होता है, यानी कि उत्तम पुरुष होता है। और जो अंग्रेजी भाषा का थर्ड पर्सन है वो संस्कृत भाषा का फर्स्ट पर्सन है, यानी कि सा, तौ, ते। अब मध्यम पुरुष जो है, दोनों में सेकंड पर्सन एक जैसा ही रहता है, त्वम, युवाम, यूयम। अब हम हिंदी या संस्कृत भाषा में आप शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो जो आप है, यानी कि भवान, भवंतो, भवंतः, या भवती, भवत्यो, भवत्य, ये सब जो है पहले में ही आएंगे, यानी कि प्रथम पुरुष में ही आएंगे। ठीक है, भवान, पठति, ये पहले में ही आएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा क्रियाएं। क्रिया आप जब धातु रूप याद करते हैं, धातु को ही क्रिया बोलते हैं। धातु रूप जब आप याद करते हैं तो आप याद करते हैं पठति, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथा, पठत, और पठामी, पठावा, पठामा। तो इनको हमने किस तरह से प्रयोग करना है, क्योंकि ये 9 रूप हैं और इनके लिए 9 ही क्रिया शब्द कर्ता भी हैं। हर एक क्रिया के लिए अलग अलग कर्ता है। तो ये अब नीचे समझेंगे हम विस्तार से। देखिए, सा प्रथम पुरुष एक वचन है तो हमने लगाया पठति। इसी तरह तो क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन है तो पठता, और ते बहुवचन है तो पठन्ति। तो प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगेगी, साथ साथ वचन भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन उसी प्रकार से लगेंगे। ध्यान से देखिए, त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत। इसी तरह से आता है अहम पठामी, आवाम पठावाह और वयम पठामः। तो इस तरीके से हमने इनका प्रयोग करना है। लट लकार यानी कि वर्तमान काल, जिसको अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। वह पढ़ता है, सा पठति। वे 2 जाते हैं, तो गच्छता। वे सब खेलते हैं, ते क्रीडन्ति। तुम दौड़ते हो, त्वम धावसी। तुम 2 खाते हो, युवाम खादथ। तुम सब हंसते हो, यूयम हसत। केवल हसत लगेगा, विसर्ग नहीं लगेगा इसके पीछे। मैं देखता हूं, अहम पश्यामी। हम 2 नमस्कार करते हैं, आवाम नमावह। वयम, हम सब लिखते हैं, वयम लिखामा। अब देखो, लिखामा में भी विसर्ग, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगेगा कि यही उत्तम पुरुष का लास्ट वाला जो है इसी में लगता है, बाकी कहीं नहीं लगता। अब हम पढ़ते हैं लंग लकार यानी कि भूतकाल। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सा के साथ हमने लगाया अपठत,
तो के साथ अपठताम, ते के साथ अपठन, यानी कि लकार बदल रहा है लेकिन कर्ता तो वही है। तो एक वचन में एक वचन की ही क्रिया और द्विवचन में द्विवचन की क्रिया और बहुवचन में बहुवचन की क्रिया। ते अपठन, त्वम अपठः, युवाम अपठतम, यूयम अपठत। इसी तरह से बनेगा अहम अपठम, आवाम अपठाव और वयम अपठाम। तो इसका आगे हम अभ्यास देख लेते हैं। सा अगच्छत, वह गया, तो अपश्यताम, वे दो देखें या उन दोनों ने देखा। ते जलम अपिबन, उन सब ने जल पिया या वे सब जल पिए। अहम भोजनम अपचम, मैंने भोजन पकाया। ते भोजनम अखादन, उन सब ने भोजन खाया। इसी तरह से अन्य अभ्यास। अब अन्य वाक्यों का अभ्यास भी देख लेते हैं। वह गया, सा अगच्छत, वे दो हंसे, तो अहस्ताम, वे सब चले, ते अचलन। अब इसी का स्त्रीलिंग होगा ता अचलन। अगला है तुमने लिखा, त्वम अलिख। तुम दोनों ठहरे, युवाम अतिष्ठतम, तुम सब भागे, यूयम अधावत, यूयम अधावत। मैंने देखा, अहम अपश्यम, हम दोनों ने लिखा, आवाम लिखाव, अलिखाव, हम सबने पढ़ा, वयम अपठाम। अब आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने हर जगह पर माँ हलंत डाल करके लिखा हुआ है। इसका रीजन ये है कि लंग लकार के जितने भी वाक्य हैं उनमें आगे आ आया, आ जो है वो स्वर है, तो हलंत का अनुस्वार माँ हलंत का अनुस्वार नहीं बनेगा, इसलिए हर जगह पर माँ लिखा हुआ मिल रहा है आपको। तो अब हम अभ्यास करते हैं लिट लकार यानी कि भविष्यत काल का। भविष्यत काल में क्षति जुड़ जाता है यानी कि फ्यूचर टेंस। क्षतिष्तः, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष। फिर है मध्यम पुरुष, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत। उत्तम पुरुष में आएगा पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। अब इसी का हम अभ्यास भी देख लेते हैं, क्योंकि पठिष्यति लिखने में बड़ी जगह लग रही है तो इसलिए बोर्ड तो छोटा सा है, तो आपको मैंने ये प्रथम पुरुष वगैरह शॉर्ट में लिख दिया और नीचे नंबर डाल दिए 1 2 3 4 करके। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 1 पे प्रथम पुरुष हो गया, 2 पे मध्यम पुरुष हो गया और 3 पे उत्तम पुरुष हो गया। तो इसका एक वचन देखते हैं प्रथम पुरुष का, सा पठिष्यति। इसी तरह से तो पठिष्यतः और ते पठिष्यन्ति। अगला सेंटेंस है त्वम पठिष्यसि, युवाम पठिष्यथ और यूयम पठिष्यत। इसी तरह बनेगा अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः और वयम पठिष्यामः। यानी कि लकार चेंज हो रहा है लेकिन हमने जो जिस स्थान पर करता है वो उसी स्थान पर रखा, इसीलिए मैं बार बार आपको रिपीट करके दिखा रही हूँ कि बार बार वही चीज आएगी, सिर्फ हमने क्रिया ही बदलनी है। लट लकार भविष्यत काल के अन्य कुछ अभ्यास और है। वह जाएगा, सा गमिष्यति, वह जाएगी, सा गमिष्यति। हिंदी वाक्यों में तो क्रिया बदल रही है और संस्कृत वाक्यों में कर्ता बदल रहे हैं। सा उसमें था वह जाएगा में और स्त्रीलिंग में हो गया सा गमिष्यति। वे दो पढ़ेंगे, तो पठिष्यता, वे दो पढ़ेंगी, ते पठिष्यता। वे सब दौड़ेंगे, ते धाविष्यन्ति, वे सब दौड़ेंगी, ता धाविष्यन्ति। तुम जल पियोगे, त्वम जलम पास्यसि। अब यहाँ पर जो है जो पा धातु है वो 2 तरह की धातु है, सेठ और अनिट। जो अनिट धातुएं होती है उनमें भविष्यत काल बदल जाता है। इसका लट लकार में रूप था पिबती और यहाँ पे आ गया पाश्यति, तो ये अनिट धातुएं है। इसी तरह से पश्यति होता है लेकिन उसमें भविष्यत काल में द्रक्ष्यति हो जाता है। तो ये हम साथ साथ आपको बताएंगे। तुम दो ठहरोगे, युवाम स्थास्यथ, तुम सब भागोगे, यूयम धाविष्यथ,
मैं खेलूंगा, अहम क्रीडिष्यामि, हम दो देखेंगे, आवाम द्रक्ष्यावः, यहाँ पे भी आ गया, उसमें पश्यति होता है और यहाँ पर द्रक्ष्यावः लिखा हुआ है। हम बोलेंगे, वयम वदिष्यामः, लड़के पढ़ेंगे, बालकः पठिष्यन्ति, लड़का गिरेगा, बालकः पतिष्यति, लड़की हंसेगी, बालिका हसिष्यति। तो इस तरीके से हमने इनका प्रयोग करना है। मेन है आपका कि आपको कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी है हर वाक्य में, और बीच के कारक आपको फिर से एक बार से विस्तार से बता दिए जाएंगे। अब आता है हमारा लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक। जब किसी को आज्ञा दी जाती है तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसके रूप हैं पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। तो हमने इनका प्रयोग साथ साथ इनके कर्ता भी जोड़ दिए। सा पठतु, तो पठताम, ते पठन्तु, त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत, अहम पठानी, आवाम पठाव, वयम पठाम। तो इसके अनुवाद के अभ्यास भी देख लेते हैं साथ साथ। वह पुस्तक पढ़े, मतलब आज्ञा दी जा रही है। सा पुस्तकम पठतु, वे दो लिखें तो लिखताम, वे सब दौड़ें, ते धावन्तु, तुम जाओ, त्वम गच्छ, तुम दो चित्र देखो, युवाम चित्रम पश्यतम, तुम सब रुको, यूयम तिष्ठत, मैं देखूं, अहम पश्यानि, हम दो खावें, आवाम खादाव, हम सब चले, वयम चलाओ। तो इस तरीके से हमारा लोट लकार यहाँ पर ये अभ्यास हमने किया। अन्य वाक्य भी आप अभ्यास करके देखें। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में, या किसी को सलाह दी जाए, किसी से नम्रता पूर्वक निवेदन किया जाए, वहां सब निमंत्रण दिया जाए, इन सब जगहों पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। विधिलिंग लकार के रूप इस प्रकार से हैं। सा पठेत, मैंने साथ साथ उनमें कर्ता भी जोड़ दिए हैं। सा पठेत मतलब उसे पढ़ना चाहिए। तो पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ते पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए। इसी तरह मध्यम पुरुष में आएगा त्वम पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दो को पढ़ना चाहिए। और यूयम पठेत मतलब तुम सबको पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। और वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो अनुवाद का अभ्यास भी देख लेते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, सा पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तो उन दोनों को जाना चाहिए, तो गच्छेताम, उन सबको दौड़ना चाहिए, ते धावेयु, तुम्हें लिखना चाहिए, त्वम लिखे, तुम दोनों को रुकना चाहिए, युवाम तिष्ठेतम, तुम सबको बोलना चाहिए, यूयम वदेत, मुझे जल पीना चाहिए, अहम जलम पिबेयम, हम दोनों को देखना चाहिए, आवाम पश्येव, हम सबको चलना चाहिए, वयम चलेम, बालक को हंसना चाहिए, बालक हंसेत, राम को पढ़ना चाहिए, राम पठेत, सीता को पकाना चाहिए, सीता पचेत, लड़कों को दौड़ना चाहिए, बालका धावेयु। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 से लेकर कर 13 तक के जो वाक्य हैं सारे प्रथम पुरुष के हैं, क्योंकि न तो त्वम है, त्वम युवाम यूयम भी नहीं, और अहम आवाम वयम भी नहीं है। तो ये सारे वाक्य प्रथम पुरुष के हैं। जौन सा भी इसमें वचन लगा हुआ है वही वचन हमने क्रिया का लगा देना। एक तो हमें धातु रूप याद होने चाहिए, हमें शब्द रूप याद होने चाहिए। अनुवाद के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं, और जितना ज्यादा हम अभ्यास करेंगे उतना हमें इसमें सफलता मिलती है। आज हमारा लकारों का अभ्यास। फिर हम दोबारा से उपस्थित होंगे एक नए अभ्यास के साथ। तो आप तब तक इसका अभ्यास करते रहें और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।